औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मौलाना शाह इब्राहिम हक साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? एक साहिब ने रिज़्क़ के लिए दुआ करवाई, वज़ीफ़ा भी दरियाफ़्त किया, फिर वज़ीफ़ा देकर होने का शुक्रिया किया। मैंने अर्ज़ किया कि दो वक्त आमने सामने हैं और जोर आजमाई हो रही है, कोई रास्ता नहीं दे रहा तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। इधर वज़ीफ़ा जारी है, इधर गुनाह भी जारी है। वज़ीफ़ा तो जालिब रिज़्क़ है और मासी बरस तंगी रिज़्क़ का असर रखते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन ज़ोहर के बाद दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। आपको एक आदमी मिले, उन्होंने पूछा, इमाम क्या आप दुकान बंद करके घर जा रहे हैं? फरमाया हाँ। मैंने दुकान बंद कर दी है। पूछा क्यों बंद कर दी है? फरमाने लगे इसलिए बंद कर दी है कि आज आसमान पर बादल आ गए हैं, रोशनी पूरी नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर को कपड़े की क्वालिटी सही जजमेंट नहीं होती। मैंने दुकान बंद कर दी है ताकि कोई कम कीमत कपड़े को बेकीमत समझकर मुझसे न खरीद ले, इसे देखने लग जाए। एक दुकानदार अपने कस्टमर का इतना ख्याल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के फर्जंद हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु जंगे बदर से पहले कुफ्र की हालत में करते, जंगे बदर से पहले कुफ्र की हालत करते, बल्कि जंगे बदर में वो दुश्मनों के साथ मिले थे। जब आइन जंग में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फर्जंद की जद में आ गए तो वालिद की मोहब्बत में जोश मारा और हजरत अब्दुल रहमान ने अपना रुख दूसरी से कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर गरम थी। जंगे बदर का जिक्र किया तो हजरत अब्दुल रहमान जो एक वक्त में शरफदा इस्लाम हो चुके थे, अपने जुनूनी कदर वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मुदर्जा वाला वाक़या का जिक्र किया। आपने फरमाया अगर तुम मेरी जद में आ जाते तो मैं मुलायमत के मुकाबला में वालिद की मोहब्बत की परवाह न करता, क्योंकि मुसलमान हक की इशाअत और तबलीग के लिए है, न कि बातिल से डरने और ताल्लुकात में फंसने के लिए। हजरत उमर बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु को बैतुल माल का जिम्मेदार निगरान मुकर्रर किया और उन्हें 3 लाख इस खिदमत के एवज देने चाहे, तो हजरत अब्दुल बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने लेने से इनकार कर दिया और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं मुझे ये बात पहुंची हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्दुल बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु को 30,000 बतौर मुआवजा देने चाहे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और कहा मैंने तो अल्लाह के लिए ये काम किया था। जंग यरमूक जो कि अजीम शान जंग थी, जब एक शख्स उनकी पर सवार कतल की खुशखबरी लेकर आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देखे रोजाना इंतजार खबर में बाहर जाकर घंटों खड़े रहते थे। जंग यरमूक जो कि एक अजीम शान जंग थी, जब एक शख्स ऊंटनी का सवार फतेह की खुशखबरी लेकर आया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जो कि रोजाना इंतजार खबर में बाहर जाकर घंटों खड़े रहते थे। जंगल में मुलाकात हुई, आपने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है? मालूम हुआ कि यरमूक से। आपने जंग का हाल पूछा तो वो पहचानता न था, इसलिए कि कोई निशानी हिलाकत न था, कोई ताज न था, इसलिए उनकी तरफ इल्तिफात न किया और ऊँटनी गिराते हुए जाता रहा और ये ऊँटनी के साथ साथ दौड़ते जाते थे। जब आबादी के करीब आए तो लोगों ने पहचाना और अमीरुल मोमिनीन को सलाम किया। उस वक्त इसको मालूम हुआ तो उसने बहुत माजरत की। आपने फरमाया मैंने जो कदम उठाया सवाल के लिए उठाया, तुझे उज़्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह सहाबा की हालत थी।